डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। कर्वेचर चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व्स एंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का अध्ययन किया था। इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन के लिए न्यूटन्स मेथड भी पढ़ा था और इन सभी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। इसी क्रम में आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स यानी ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं एक ध्रुवीय वक्र है r इज इक्वल टू एफ थीटा और P उस पर कोई बिंदु है। P के निर्देशांक है r थीटा। तो OP ध्रुवांतर रेखा हुई और यह P पर स्पर्श रेखा ले लेते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई होता है। तो चित्रानुसार हमारे पास सूत्र है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई और ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। तो मान लेते हैं यह है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को हम s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास रिजल्ट है डी शाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। इसको यूँ भी लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस एज इट इज़ और डी फाई बाई डी एस को हम लिख रहे हैं डी फाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस और दिस कैन बी राइट डाउन एज डी शाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस इंटू 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब tan फाई का सूत्र होता है r अपॉन डी आर बाई डी थीटा। तो इस सूत्र को जब हम दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा। तो डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर डी आर बाई डी थीटा एज इट इज़, आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा माइनस न्यूमरेटर आर एज इट इज़ और डी आर बाई डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू आर बाई डी थीटा 2। सेक स्क्वायर फाई को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर फाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं तो हमारे पास है डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे टेन फाई का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो रख देते हैं तो ये टर्म बन जाएगी डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को थोड़ा कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2 अपॉन डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम डी एस बाई डी थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले को हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से डी फाई बाई डी थीटा और डी एस बाई डी थीटा की ये मान जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है डी शाई बाई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2 अपॉन डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम और ये बाहर की दोनों घातें जब ऐड होंगी तो हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू 3/2, ये हो गया डिनोमिनेटर। और एलसीएम लेने के पास हमारे पास न्यूमरेटर बचेगा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2 और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी शाई बाई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, उसके अनुसार रो का मान होता है डी एस अपॉन डी शाई, इसलिए यहाँ पे डी शाई बाई डी एस को हम लिखेंगे 1 बाई रो। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो ज्ञात करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट है रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला हुआ कि अगर कर्व की समीकरण पोलर फॉर्म में है
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल कर्व्स, पादिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या। तो पादिक वक्र का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन P एंड R। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक कर्व है जिसका समीकरण है P = FR। हमें इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो ज्ञात करना है। तो कुछ प्रीवियस सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं उनका उपयोग करेंगे, जैसे tan phi = r/d(θ/dr) होता है, sin phi r/d(θ/ds) होता है, cos phi dr/ds होता है। हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे और इन सूत्रों को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके अलावा P = r sin phi, ये भी हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, psi = θ + phi। तो सबसे पहले psi = θ + phi को हम s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास है d psi/ds = dθ/ds प्लस d phi/ds। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब P = r sin phi वाले रिजल्ट को हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है dp/dr = राइट हैंड साइड हो जाएगी, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो sin phi एज इट इज़, r का हो गया 1, फिर r एज इट इज़ और sin phi का हुआ cos phi d phi/dr। इसको हम यूँ लिख सकते हैं sin phi + r cos phi d phi/ds × ds/dr। अब sin phi और cos phi की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो हमारे पास है r/dθ/ds प्लस r dr/ds × d phi/ds × ds/dr। इससे हमें प्राप्त हुआ r/dθ/ds एज इट इज़, और सेकेंड टर्म हमारे पास बची r d phi/ds। इसको हम यूँ लिख सकते हैं r × dθ/ds प्लस d phi/ds। अब समीकरण नंबर 2 से हमारे पास d phi/ds प्लस d phi/ds की वैल्यू है d psi/ds। तो जब हम ये फॉर्मूला ये समीकरण नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये राइट साइड बन जाएगी r d psi/ds। तो dp/dr = r × d psi/ds को हम लिख रहे हैं 1/ρ, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं r = r dr/dp। तो यही हमारा पोलर कर्व्स के लिए पैडल कर्व्स के लिए समीकरण हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करने का। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ρ = r/dp/dr, और dp/dr को हम लिख सकते हैं f', क्योंकि P = FR था। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, यानी स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। P और psi के बीच जो संबंध होते हैं उनको हम स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरण कहते हैं, और हमें इन समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक बार फिर cos phi = dr/ds और ρ = r dr/dp, इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हमें P और psi के बीच संबंध निकालना है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं dp/d psi से। तो dp/d psi को हम यूँ लिख सकते हैं dp/dr × dr/ds × ds/d psi। dp/dr एज इट इज़, dr/ds को हम लिख रहे हैं cos phi और ds/d psi को लिख रहे हैं ρ। तो हमारे पास रिजल्ट है dp/dr cos phi, और जो रो आया उसको हम लिख रहे हैं r dr/dp। तो dp/d psi की वैल्यू बची r cos phi, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक फार्मूला P = r sin phi, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरणों से phi को एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायर करके अगर जोड़ें तो हमारे पास रिजल्ट है p² प्लस dp/d psi होल स्क्वायर = r²। अब इस समीकरण को हम P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद रिजल्ट है 2p प्लस 2dp/d psi × d2p/d psi 2 × d psi/dp = 2r dr/dp। 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, dp/d psi और d psi/dp एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है p प्लस d2p/d psi 2, और राइट हैंड साइड में है r dr/dp। r dr/dp हमारा रो है, तो कुल मिला के ये सूत्र हुआ ρ = p प्लस d2p/d psi 2। तो स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। तो इन आर्टिकल्स पे बेस्ड अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूफ फॉर द कार्डियोइड r = a of 1 + cos θ
फर्स्ट पार्ट इज रो स्क्वायर बाय आर इज कांस्टेंट। हमें एक पोलर कर्व दिया हुआ है आर और थीटा में, और हमें ये सिद्ध करना है कि रो स्क्वायर बाय आर जो होता है वो अचर होता है। तो दिए हुए कर्व से प्रारंभ करते हैं। आर इज इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। tan फाई का सूत्र है हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर। तो आर और डी आर बाई डी थीटा का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है माइनस ऑफ ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। हाफ एंगल में चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉट थीटा बाई 2। सो tan फाई इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। इसका मतलब फाई का मान हुआ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ये फाई का मान जब हम p इज इक्वल टू आर साइन फाई में रखेंगे तो हमारे पास है p इज इक्वल टू आर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो दिया हुआ प्रश्न है जिसको हमने समीकरण नंबर 1 कहा था, इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में चेंज किया तो इससे कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू प्राप्त हुई रूट ऑफ आर बाई 2a। ये कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगी p इज इक्वल टू आर रूट ऑफ आर बाई 2a। वर्ग करके रीअरेंज करें तो हमारे पास है आर क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये हमने पैडल इक्वेशन निकाली है, यानी p और r में संबंध ज्ञात किया। अब पैडल इक्वेशन के लिए रो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास है 3r स्क्वायर डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 4ap। इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू 4a बाई 3r इंटू पी, और आर डी आर बाई डी पी हमारा रो होता है तो रो की वैल्यू हुई 4a बाई 3r पी। हमें सिद्ध करना है रो स्क्वायर बाय आर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो रो स्क्वायर की वैल्यू हुई 16a स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 से यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 16a स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर इंटू आर क्यूब बटा 2a, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज रो स्क्वायर इज इक्वल टू 8a बाई 9 इंटू आर, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं रो स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी का बी पार्ट है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाय 9। ये हमें सिद्ध करना है वेयर रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड थ्रू द पोल। जहाँ रो 1 और रो 2 जो है वो ध्रुव से गुजरने वाली कॉर्ड के सिरों पर वक्रता त्रिज्या के मान है। तो ये कार्डियोइड का चित्र है। जो कर्व दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, उसको कार्डियोइड कहते हैं, और उसका ये एक चित्र है। और ये पोल है, ध्रुव भी मूल बिंदु को ही कहते हैं, तो ये पोल है, इससे गुजरने वाली ये एक पी क्यू कॉर्ड ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि P पर जो वक्रता त्रिज्या आएगी उसको रो 1 कह देते हैं, और Q पर जो वक्रता त्रिज्या आएगी उसको रो 2 कहेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में रो निकाल लिया है, तो वो रो मान लेते हैं P बिंदु पर है, तो वहीं से वापस प्रारंभ करते हैं। तो रो 1 स्क्वायर हमारे पास है 8a बाई 9 इंटू आर की हम वैल्यू रखें तो a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 8 इज a स्क्वायर बाई 9 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास है रो 1 इज इक्वल टू 4a बाई 3 कॉस थीटा बाई 2, और इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। तो ये P बिंदु पर था जिसके निर्देशांक r थीटा है। तो जब हम Q बिंदु की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 5 में थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करना है। तो रो 2 की वैल्यू हुई 4a बाई 3 कॉस ऑफ हाफ ऑफ पाई प्लस थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4a बाई 3 कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यानी रो 2 इज इक्वल टू 4a बाई 3 साइन थीटा बाई 2। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, और जब समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर बाई 9, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वी एंगुलर स्पायरल r इज इक्वल टू a e रेज टू थीटा कॉट ऑफ एल्फा
रो इज इक्वल टू आर कॉसेक एल्फा एंड दैट इट सबटेंड ए राइट एंगल एट द पोल। हमें एक कर्व दिया हुआ है, पोलर कर्व है, हमें एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालना है और इसके साथ ही ये सिद्ध करना है कि ये वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर यानी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले दिए हुए कर्व के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ कर्व है r इज इक्वल टू ए ई रेस टू थीटा कॉट ऑफ एल्फा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉट एल्फा इंटू ई रेस टू थीटा कॉट एल्फा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं r कॉट एल्फा और दिस इक्वेशन कैन बी राइट डाउन एज 1 अपॉन r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉट एल्फा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉट फाई, सो वी हैव कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट एल्फा और phi is equal to alpha. Suppose this is equation number 1. Now p is equal to r sin phi means we have p is equal to r sin alpha क्योंकि phi और alpha बराबर है। अब p is equal to r sin alpha को p के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है 1 is equal to dr by dp into sin alpha और dr by dp is equal to cosec alpha। दोनों तरफ r का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ r से तो हमारे पास है r dr by dp इज इक्वल टू r cosec alpha और r dr by dp जो होता है वो रो का सूत्र है, इसलिए रो इज इक्वल टू r cosec alpha और यही हमें प्रूव करना था। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वक्रता त्रिज्या ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले इस चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई दिया हुआ कर्व है, इस कर्व पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक r थीटा है और CP एक वक्रता त्रिज्या है। P पर स्पर्श रेखा PT और CP जो है वो इस P बिंदु पर अभिलंब है। तो CP वक्रता त्रिज्या हुई और C को O से और P को भी O से मिला देते हैं, तो ये जो कोण बना इसको हम बीटा मान लेते हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये बीटा जो है ये π/2 है। तो यहाँ पर P के निर्देशांक के अनुसार ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई होगा क्योंकि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई होता है, तो ये एंगल फाई हुआ और फाई का मान हम यहाँ इस प्रश्न में अल्फा निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस अल्फा होगा क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल CPO जो होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। तो ट्राइंगल OPC से हम साइन फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास है OP अपॉन साइन ऑफ एंगल PCO इज इक्वल टू PC अपॉन साइन ऑफ एंगल POC। OP को हम R लिख सकते हैं और जब हमें ये दो एंगल पता है तो इसका तीसरा एंगल हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हुए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एंगल PCO है एंगल 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा, सो वी हैव R अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू PC दैट इज रो और एंगल POC है हमारा बीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन बीटा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स R अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू R cosec अल्फा, ये रो की वैल्यू है और साइन बीटा एज इट इज। और दिस कैन बी राइट डाउन एज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। हमने इस समीकरण का व्युत्क्रम लिया है। कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम खोल दें, एक्सपांड कर दें तो हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा और दिस कैन बी राइट डाउन एज कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 0 और this implies that cos beta equal to 0 as cos alpha is not 0. So this result gives beta is equal to π/2. Hence radius of curvature subtend a right angle at pole. एक प्रश्न है, show that at the point in which the curve r is equal to a theta intersects the curve r theta is equal to a, their curvature are in the ratio 3:1. अर्थात जिस बिंदु पर ये दो कर्व r इज इक्वल टू ए थीटा और r थीटा इज इक्वल टू ए काटते हैं, उस बिंदु पर इन वक्रों की वक्रताएं 3:1 में होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास दो कर्व हैं
आर इज इक्वल टू ए थीटा और आर थीटा इज इक्वल टू ए। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम आर के मानों की तुलना करें तो हमारे पास रिजल्ट है ए थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोनों कर्वों की वक्रताएं निकालनी है तो 1 बाय 1 दोनों की निकालते हैं। तो पहले कर्व ले लेते हैं आर इज इक्वल टू ए थीटा। डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एंड डी टू आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। इस कर्व की वक्रता त्रिज्या को हम रो 1 मान लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र लगाते हैं, रो 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा 2। डी आर बाई डी थीटा और डी टू आर बाई डी थीटा 2 के जब मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रो 1 की वैल्यू है ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु पर ये निकालना है मान। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर हमारे पास थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो समीकरण नंबर 1 का उपयोग जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास रो 1 की वैल्यू है 2a स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन 3a स्क्वायर, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2√2/3 इंटू a। अब ये है वक्रता त्रिज्या और हमें पूछी है वक्रता। तो हम ये जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या वक्रता का व्युत्क्रम होता है, इसलिए वक्रता निकालने के लिए हमारे पास है 1/रो1। तो इस दिए हुए कर्व की वक्रता हुई 3/2√2a। इसी प्रकार दूसरे कर्व के लिए निकालते हैं। दूसरा कर्व है हमारे पास आर थीटा इज इक्वल टू ए, इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई थीटा। इस कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई थीटा स्क्वायर एंड डी टू आर बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू 2a बाई थीटा क्यूब। ये दोनों मान हम वक्रता त्रिज्या के सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र में। तो हमारे पास रो 2, इस कर्व के लिए वक्रता त्रिज्या को रो 2 मान लेते हैं। तो रो 2 की वैल्यू है ए स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई थीटा रेस टू 4 होल रेस टू 3/2 अपॉन ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बाई थीटा रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बाई थीटा रेस टू 4। प्रतिच्छेद बिंदु पर हमारे पास वैल्यू है थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रो 2 की वैल्यू है 2a स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन ए स्क्वायर और रो 2 इज इक्वल टू 2√2a। कर्वेचर रो 2 का व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। तो कर्वेचर इज इक्वल टू 1/रो 2 दैट इज 1/2√2a। तो 1/रो1 एंड 1/रो2 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास है 3:1, और यही हमें सिद्ध करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट फॉर एनी कर्व d2r बाई ds2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन r माइनस साइन फाई अपॉन रो। दिए हुए किसी भी दिए हुए कर्व के लिए सामान्य संकेतनों से हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। जो सूत्र हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनका उपयोग करते हुए किसी भी कर्व के लिए हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो यहाँ d2r बाई ds2 की आवश्यकता है। सो वी स्टार्ट विद dr बाई ds, और हम जानते हैं कि dr बाई ds जो होता है वो cos फाई होता है। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं, और d2r बाई ds2 लाने के लिए हमें इस रिजल्ट को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s we have d2r by ds2 is equal to minus sin phi d phi by ds। फाई को हम शाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा प्लस फाई हमारा शाई होता है। सो रिप्लेसिंग फाई बाय शाई माइनस थीटा वी हैव d2r by ds2 is equal to minus sin phi d by ds into शाई माइनस थीटा, और दिस कैन बी राइट डाउन एज माइनस sin phi d शाई by ds प्लस sin phi d थीटा by ds। डी शाई बाई डी एस दैट इज़ 1/रो। तो ये टर्म तो हो गई माइनस साइन फाई इंटू 1/रो, और यहाँ हम r को मल्टीप्लाई करें और r को डिवाइड करें तो हमारे पास है साइन फाई बाई आर इंटू आर डी थीटा बाई डी एस। साइन फाई बाई आर एज इट इज़, और आर डी थीटा बाई डी एस जो होता है साइन फाई होता है। सो दिस टर्म बिकम्स साइन स्क्वायर फाई बाई आर एंड दिस इज माइनस साइन फाई बाई रो। Hence we get d2r by ds2 is equal to sin square phi by r minus sin phi by rho. Hence proved. Thank you.